इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर कर्नाटका के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने मुतअद्दिद सियासी लीडरान से मुलाकातें की। इस बीच उन्होंने मुल्क की सतह की और रियासती सतह की सियासी मामलात पर रोशनी डाली। तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। बताइए सर, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की जो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश हमारे सामने है और कर्नाटका में भी जो है हुकूमत गिर चुकी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और राजस्थान बाल बाल बचा है। ये लोटस ऑपरेशन रोकने में कांग्रेस क्यों कामयाब नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, जब जो लोग आज हुकूमत में हैं, भारतीय जनता पार्टी की जहनीत जो है वो जमहूरी नहीं है। जमहूरियत पर अगर उनकी यकीन होता तो कई जगह, कई रियासतों में जहां कांग्रेस को लोगों ने चुना, कांग्रेस को हुकूमत बनाने की जिसको इजाज़त दी उन लोगों ने, उन रियासतों में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बना ली और लोगों को ख़रीद कर, लोग डिफेक्शन करा कर। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक है इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि MLAs, MPs, उन सब को करप्ट बनाने की कोशिश हो रही है, पैसे से उनकी ख़रीदारी हो रही है, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। जो एक अपोजिशन पार्टी कर सकती है वो कर रहे हैं। लोगों के सामने ये तमाम चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी अब इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो हम तो अपोजिशन में हैं और हमारे पास ना गवर्नमेंट की मिशनरी है, ना हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं। तो हमको तो अपने लिमिट में काम करना है। हम उन चीज़ों को लेकर जनता के बीच, आवाम के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। सर, 2014 में जिस एजेंडा को लेकर बीजेपी की शुरुआत हुई थी और 2014 में उन्होंने हुकूमत बनाई, ये सिलसिला जो है 2019 के बाद भी चला। उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस कहीं मजबूत कदम उठाते हुए नज़र नहीं आई। नहीं, देखिए, 14 के बाद काफ़ी कांग्रेस पार्टी ने 3 रियासत में तो हुकूमत बनाई 2014 के बाद। कर्नाटक में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और हम लोगों ने सरकार भी बनाई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश का निशाना बना। हम जहाँ जहाँ राज्यों के चुनाव हुए 2014 के बाद, वहाँ सब जगह कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और 3 रियासतों में हुकूमत बनाई। सर, कांग्रेस को जो है बताया जाता है कि सेक्युलर पार्टी है, मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलती है, सभी तबक़ात को साथ में लेकर चलती है, लेकिन कई ऐसे लीडरान हैं जो बरसों तक जो है ज़मीनी सतह से काम करके ऊपर आते हैं। उन ओहदों के जो मुस्तहिक होते हैं उन्हें वो ओहदे या फिर वो जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम पार्टियाँ उभर कर आ रही हैं, जैसे SDPI आ रही है, AIMIM आ रही है, वेलफेयर पार्टी आ रही है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस कहीं इस मामले में फेल नजर आती है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस हमेशा सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी जो सेकुलर जो हमारा मिजाज है, और हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि सभी मज़हब के लोगों को, सभी ज़ात और बरादरी के लोगों को साथ लेकर चलें। अगले जो इंतखाबात होंगे, लोकसभा इंतखाबात होंगे, चूँकि आप कौमी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी है, क्या आपने एक निज़ाम बना रखा है या फिर स्ट्रेटजी है आपकी कि कांग्रेस को आगे लाएं, या फिर जो हालात पेचीदा सूरत हाल हैं मुल्क के, उनको लोगों को इनसे निजात दिलाया जा सके? किसान भी जो है वो खुश नहीं है इस सरकार से, और आहिस्ता आहिस्ता हर तबका ये इनकी जो कोशिश है या इनका जो प्रयास है कि हम जज्बाती नारे देकर, मजहबी नारे देकर हम हुकूमत बना लेंगे या हुकूमत में कायम रहेंगे, तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं होगा। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को उनके बाल बच्चों को पेट भर कर अनाज चाहिए, लोगों को जो उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर अब लोग सोचने लगे। मुल्क की इक़्तिसादी हालत आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारी
जो जीडीपी है वो नीचे चली जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लोग महसूस कर रहे हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि इसका रिएक्शन और इसका जो रद्द-ए-अमल है वो कभी भी सामने आ सकता है। यानी आप लोकसभा के इलेक्शंस में कामयाबी को लोगों के रिएक्शन पर निर्भर करना चाह रहे हैं। कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो अगले लोकसभा इंतखाबात को कॉन्फिडेंस के साथ लड़े। हमारी स्ट्रेटेजी तो यही है ना कि जो गवर्नमेंट का फेल्योर है, जो गवर्नमेंट की नाकामी है, उसको सामने लाएंगे और वो काम हम लोग कांग्रेस कर रही है, अपोजिशन कर रही है। तो इसीलिए यही वजह है कि आज मुल्क के अलग अलग तबकों से आवाज़ उठ रही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो। हर तबका आज इस सरकार को से बदजन है और उसको ये एहसास हो रहा है कि इस सरकार ने एक तरह से उनके साथ धोखा किया है। तो अपोजिशन पार्टी तो यही कर सकती है ना कि आवाम के बीच जाकर और जो भी गलत फहमी है इस सरकार के बारे में उसको साफ करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक अनवर साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी, कर्नाटका के दौरे पर हैं। उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है कि जो आवाम नास के जो मसाइल हैं, किसानों के या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ के, उनको लेकर के अपोजिशन मजबूती के साथ मोदी हुकूमत का पर्दाफाश करेगा और आने वाले इंतखाबात को बड़ी ही कामयाबी के साथ लड़ेगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।